अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नाज़रीन, आज दुनिया भर से दो बड़ी अहम खबरों के साथ और दोनों सियासी खबरें हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंफॉर्मेशन देंगे आपको। जो पहली खबर है नाज़रीन, वो पाकिस्तान की सियासत में उसने भूंचाल ला दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उन्होंने 63A आर्टिकल की तशरीह की है और बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं उसमें। उसमें कहा गया है जी, पार्टी से इनहराफ जो है वो सियासत के लिए कैंसर की हैसियत रखता है। दूसरा उनकी तरफ से आया है कि ये जो पार्टीज़ इनहराफ है ये सियासी जमातों की बुनियादी कमज़ोर करता है। एक ये भी कमेंट देखने को मिला। और फिर उन्होंने कहा था कि जी आर्टिकल 63A जो है वो सियासी जमातों को फ़राहम करता है, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, लिहाजा इसकी तशरीह बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा जी आर्टिकल 63A जो है वो अकेला लागू नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो मुनहरफीन हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, यानी तरीक़े में एतमाद आती है तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कास्ट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा धचका लगा है उन तमाम मुनहरफीन को जो PTI से अलहदा हो गए थे और कौमी असम्बली में अलहदा सीटों में बैठ रहे थे। अब वो चाहे बैठे हैं लेकिन वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। कल कला अगर कोई इत्तेहादी जमात एक अलहदा हो जाती है गवर्नमेंट से, कॉलिशन गवर्नमेंट से, तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके साथ कोई 15 से 20 अरकान, कुछ नहीं का 30 अरकान है PTI के मुनहरफीन जो के वोट डालेंगे। और ये सिंध हाउस में बहुत बड़ा नाज़रीन स्कैंडल आपके सामने आया था। वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हम PTI के मुनहरफीन हैं और हमें प्रोटेक्शन दी जाए। और उसके बाद काफ़ी नाज़रीन वावेला मचा था और उसी की बेस पे फिर पंजाब गवर्नमेंट की हुकूमत की तब्दीली हुई, बुज़दार साहब की गवर्नमेंट को छुट्टी करा दी गई। हमज़ा ने जो है हमज़ा शहबाज ने वो PTI के अरकान को साथ मिला के उनसे एतमाद का वोट लेके वज़ीर आला पंजाब बने। और अगर ये एप्लीकेबल होता है शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज पे, तो वो अपनी वजारत आला खो बैठेंगे। तो ये नाज़रीन बड़ा धचका है और बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें काफ़ी बड़ा एक भूंचाल आने आ गया है। आप देखते हैं इसकी हर कोई अपने मतलब से तशरीह करेगा और डेफिनेटली बैकअप के तौर पे हमज़ा के दिमाग में भी कुछ होगा, मियाँ शबाशी के दिमाग में भी कुछ होगा और PTI भी डेफिनेटली कोई बैकअप जेन में रखा होगा। खान साहब बैक टू बैक जलसे कर रहे हैं और प्रेशर जो है दिन ब दिन और सियासी टेम्परेचर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी एक मिसाल ये है कि आज पाकिस्तान के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स में नाज़रीन हाफ पेज ऐड लगे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो कम है लेकिन एक पॉलिटिकल इश्तिहार ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट किसने बियर की है। और फिर उससे बढ़ के आज एक बड़ा चैनल है, नाम लेने में कोई मज़ाक़ा नहीं है, जियो न्यूज़ है, उसमें आइलैंड स्पॉट चले हैं। आइलैंड स्पॉट कुछ हमारे नाज़रीन को नहीं पता होगा क्या होता है। आइलैंड स्पॉट नाज़रीन ये होता है, प्रोग्राम चल रहा हो तो उसमें एक ब्रेक आती है, यानी 1 घंटे में 4 ब्रेक्स आती हैं। उसमें जो स्पॉट चलते हैं वो नॉर्मल स्पॉट होते हैं। अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है और अचानक से एक स्पॉट आता है, सिर्फ वही स्पॉट चलता है और फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं आइलैंड स्पॉट। और इसकी जो कीमत होती है वो तकरीबन 500 to 600% इसको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है इस स्पॉट के लिए। तो अब ये जो सियासी इश्तिहार हम ज़्यादा कहेंगे, इसकी किसने बियर की है कॉस्ट, ये ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये पॉलिटिकल हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कशीदगी कि अब गवर्नमेंट जो है वो पर्सनल अटैक्स पे आ गई है थ्रू एडवर्टीज़मेंट्स। सियासी जलसों में तो हमने ये देखा है, सियासी जमातों के इश्तिहारों में तो देखा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का इश्तिहार बनाना और उसको चलाना, दिस विल बी ए बिग क्वेश्चन मार्क, और स्पेशली आवाम की टैक्स मनी से। दूसरा नाज़रीन बहरान जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं वो श्रीलंका का नाज़रीन सियासी कल्चर है, सियासी जो वहाँ पे भूंचाल आया, पाकिस्तान से बहुत बड़ा भूंचाल है। इकॉनमी जो उनकी एकदम डिज़ास्टर में चली गई, यहाँ तक कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका ने कहा कि हमारे पास 1 दिन का ऑयल रह गया है और कोई पैसे नहीं है। पिछले दिन नाज़रीन बहुत ही पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे श्रीलंका में और उनके जो महिंदा राजापाक्सा जो हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, उनके घर को जला दिया गया, उनकी कीमती गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको नेवी के हेलीकॉप्टर में लेके नेवी बेस में रखा गया, फिर उनको मिला कुछ थोड़ा रिलैक्स मिला। उनके सगे भाई जो हैं ना इस वक्त वो भी पास्का फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैं। उनके ख़िलाफ़ भी आज नाज़रीन तहरीक अदम एतमाद आई थी उनके ख़िलाफ़ वोट डालने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और अपोजिशन को शिकस्त हुई। 119 के मुकाबले में 68 वोटों से शिकस्त हुई। नाज़रीन उनके पास तेल भी ख़त्म हो चुका है, पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं श्रीलंका में और बहुत भूचाल है और ये जो है कोई बड़ी खून रेज़ी का सबब बन सकता है। नए जो उनके काफ़ी दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर
विक्रमासिंघे वो जो हैं वो दोबारा आए हैं और उन्होंने संभाला है, और उनका यही है कि पहले एयरलाइन को बेचा जाए, एयरलाइन को बेचने से जो पैसे आए उससे मुल्क को चलाया जाए। दूसरा जो है उन्होंने कहा जी ज़्यादा नोट छापे जाएँ ताकि हमारे पास नोट आ जाए, और हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और पेंशन्स के लिए पैसे नहीं हैं तो वो कम से कम निकल सके उससे। इस वक्त उनको 75 अरब डॉलर चाहिए, 75 अरब डॉलर चाहिए, और इस वक्त उनके पास सिर्फ 1 अरब डॉलर मौजूद है। इस क्राइसिस में आगे श्रीलंका के हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। जितने भी इदारे हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनको चाहिए कि आगे बढ़ें और उनको जो है रिलीफ फंड दें ताकि इस बड़े बहरान से श्रीलंका निकल सके। नाज़रीन, आज इन 2 खबरों के साथ आपके साथ इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होंगी और आपको नेक्स्ट अपनी बताएंगे फ़िलिपाइन के सदारती इलेक्शन का। अल्लाह हाफ़िज़।